आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। बीएसएससी सीजीएल 3 पेपर परीक्षा, जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपको सचिवालय सहायक परीक्षा की। परीक्षा तो हो गई, लेकिन बवाल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बवाल यानी कि प्रथम पाली की परीक्षा आयोग की ओर से रद्द कर दी गई, लेकिन छात्र जो हैं वो द्वितीय और तीसरे पाली की भी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन आयोग इस पर अड़ा हुआ है, लगातार इसको लेकर के 4 जनवरी को भी आपको बीएसएससी छात्र संघ की ओर से हंगामा किया गया था। पटना के सड़कों पर उतरे थे, पुलिस लाठीचार्ज की थी, भारी बवाल हुआ था। लेकिन फिर भी आयोग की ओर से अभी तक ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया कि आपको दूसरे और तीसरी पाली की परीक्षा भी रद्द कर दी जाएगी। लेकिन यहां पर मैं एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। बड़ा खुलासा ये कहा जा रहा है कि प्रथम पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, इसके सबूत मिल गए हैं। लेकिन दूसरे और तीसरी पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था या नहीं हुआ था, इसको लेकर के मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूं वो वाकई आपको चौंकाने वाला होगा। ये तो था वो मोतिहारी सेंटर से लीक हुई थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको तीसरी पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र पटना से लीक हुआ है। जी हां, पटना के एक सेंटर है, वहां से लीक हुई थी परीक्षा का प्रश्न पत्र। इसका प्रमाण भी मिल गया है। जो अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि ईओयू को वो प्रमाण भी मिल गया है, वो छात्र भी कब्जे में ले लिए गए हैं जिसने प्रश्न पत्र को वायरल किया था। पटना का वो सेंटर है आपको बीएस कॉलेज, जी हां, दानापुर में है ये बीएस कॉलेज। और वहीं से बताया जा रहा है कि तीसरी पाली की जो परीक्षा थी 24 दिसंबर को आयोजित की गई थी, यानी कि 24 दिसंबर को 10-15 में परीक्षा स्टार्ट हुआ, 12-15 में परीक्षा खत्म हो गए। लेकिन बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं आपको, कि इस पाली के प्रश्न पत्र भी लीक हो गए थे। वो छात्र को भी ईओयू ने कब्जे में ले लिया है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अंदर से जो बातें निकल करके आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि ये बीएस कॉलेज दानापुर से आपको प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर ये छात्र बाहर कहीं अपने दोस्तों को भेज दिया था। लेकिन चूक कहां हुई मैं आपको बता रहा हूं। बताया जा रहा है आपको कि जिस छात्र ने ये फोटो खींचा बड़े चालाकी से अपने मोबाइल के माध्यम से और बाहर भेजा, वो 1 मिनट पहले, यानी परीक्षा खत्म होने के 1 मिनट पहले वो बाहर भेजने का काम किया। 10-15 में आपको परीक्षा स्टार्ट होती है, 12-15 तक परीक्षा का निर्धारित समय था खत्म होने का। 12:14 पर इसने फोटो खींचा और बाहर अपने दोस्त को भेज दिया। लेकिन 1 मिनट के अंतराल में इसके दोस्त के द्वारा आंसर इसके पास नहीं आ पाया। अब यहां सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे पता चला ईओयू को, और कैसे ये प्रूफ होता है कि थर्ड पाली की भी प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। दरअसल बीएसएससी ने कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजन करने के लिए प्रत्येक प्रश्न पर एक विशेष तरीके का कोडिंग कर रखा था। ये कोडिंग आपको जैसे ही ये परीक्षा खत्म होती है 24 दिसंबर को, तो 12-15 में परीक्षा खत्म होती है, 12-14 में वो छात्र जो इसको बाहर भेज देता है फोटो खींच करके। लेकिन उसी दिन शाम 4 बजे सोशल मीडिया पर यह प्रश्न पत्र काफी तेजी से वायरल होने लगता है। जब ईओयू को इस पर नजर मिलती है, यानी कि नजर पड़ती है इस वायरल प्रश्न पत्र पर, तो उस विशेष कोड के माध्यम से उस सेंटर का भी पता चल गया, उस छात्र का भी पता चल गया और उसका रोल नंबर भी पता चल गया। अब बताया जा रहा है आपको कि ईओयू ने उस छात्र को जहां भी था वहां से उसको अपने कब्जे में ले लिया है। पटना लेकर आई है टीम और पटना में उससे पूछताछ की जा रही है। अब आयोग भी, यानी बीएसएससी भी अब अलग से आपको दूसरा एफआईआर दर्ज करने जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसी बातें अंदर से निकल करके आ रही है। अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक है कि इस पाली की परीक्षा भी रद्द करने को लेकर आयोग विचार कर सकता है। यानी कि तीसरी पाली की मैं बात कर रहा हूं आपको, वो पटना के बीएस कॉलेज से बताया जा रहा है कि पटना के बीएस कॉलेज से तीसरी पाली के प्रश्न पत्र को फोटो खींच करके बाहर भेजा गया, वायरल हुई और विशेष कोडिंग के माध्यम से ये सारी बातें खुल करके सामने आई है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो सबूत मिले हैं और ईओयू में जब एफआईआर बीएसएससी की ओर से दर्ज करा दिए जाएंगे तो फिर इस मामले की जांच की जाएगी और पड़ताल में और क्या कुछ निकल करके आएंगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये बातें निकल करके आई है
कि थर्ड पाली के प्रश्न पत्र भी लीक हुए हैं। इसके सबूत ईओयू के हाथ लग गए हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। देखिए कब तक आधिकारिक घोषणा होती है, कब तक दूसरा एफआईआर दर्ज होता है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।